हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बांकीलाल की नई कॉमिक्स जो हुक्म मेरे आका। ये है कॉमिक्स का फ्रंट पेज जहाँ पे एक जीनी ने बांकीलाल की चोटी को पकड़ के रखा है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आश्रम है जिसका नाम है ऋषि बन आश्रम। यहाँ पे शुद्ध और पवित्र ऋषि बनाए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और हमें देखने को मिलता है कि ऋषि जिसका नाम है, ये तो मैंने सोचा न था, चार्य की शिक्षा कंप्लीट हो गई है और आज वो ऋषि बन गया है। तो दूसरा ऋषि जो उसका गुरुदेव है उसे कमंडल और चिमटा देता है, कहता है कि जाओ बेटा जाओ। तो ये जो ऋषि है जिसका नाम है ये तो मैंने सोचा न था, निकल पड़ता है तपस्या के लिए स्थान को ढूंढने के लिए। तो रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी उसे कहती है मेरा कुछ भरोसा नहीं है भाई, यहाँ आसपास मत बैठना। तो ऋषि आगे निकल जाता है। लोमड़ी कहती है जल्दी भाग, मेरा अगर शिकार बन जाएगा नहीं तो। ऋषि आगे पहुंचता है तो उसे दिखाई देते हैं शेर के पंजों के निशान। तो वो सोचता है क्योंकि यहाँ पे शेर के पंजों के निशान है तो यहाँ पे कोई जानवर आता नहीं होगा और मैं यहाँ आराम से इस गुफा में बैठकर तपस्या कर सकता हूँ। और इधर हमारा हीरो बांकीलाल चेतक की सवारी पर निकला है। बांकीलाल चेतक से कहता है चेतक, मैंने रात को सपना देखा था, अगर आज मैंने किसी सिंह के दर्शन किए तो मुझे बड़ा वरदान मिलेगा। तो चेतक भी कहता है मतलब कि बांकीलाल उस शेर को भी अच्छे भोजन का वरदान मिलेगा। इधर एक शेर है, वो भी यही सोचता है कि मुझे रात को सपना दिखा था, अगर मैं सुबह सुबह बाहर घूम के आ जाऊँ तो वापस आने पर मुझे एक बढ़िया खाना मिलेगा। शेर ये बात गुफा के बाहर से सोच रहा था। शेर गुफा के अंदर आता है और कहता है हाय, मेरा सपना तो सच हो गया, अंदर वही ऋषि बैठा है, ये तो मैंने सोचा ना था। इधर बांकीलाल को उस शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ऋषि सोचता है कि शेर के डर से कोई जानवर यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन शेर तो आ ही सकता था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए मेरा नाम ही है, ये तो मैंने सोचा न था, चार्य। और शेर कहता है मैं अपने नाखून तेज कर लूँ। तो ऋषि सोचता है मैं तो ऋषि हूँ, मेरे पास तो वरदान देने की और श्राप देने की शक्ति है, अगर शेर ने मुझ पर हमला किया, सिंह ने मुझ पर हमला किया तो मैं इसको श्राप दे दूंगा। शेर कहता है मेरे पंजे अभी तेज हो गए। इधर ऋषि हाथ में पानी लेता है और शेर को श्राप देने वाला होता है। उधर बांकीलाल पीछे से आता है, चेतक को कहता है रुक जा। चेतक रुकने का नाम ले रहा। चेतक कहता है अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। शेर ऋषि से कहता है कि तू मेरे पेट में जाएगा और तेरा जो स्वर्ग में प्रस्थान हो जाएगा। ऋषि शेर के ऊपर पानी फेंकता है। शेर चिल्लाने लगता है क्या फेंका है मेरे आँख में, पानी है कि गोलगप्पे का पानी, बहुत जलन हो रही है। इधर ऋषि सोचता है कि शेर को मैंने चूहा बनने का श्राप दिया था, फिर वो बना क्यों नहीं। और शेर सोचता है अरे यार पानी में क्या डाला था, जल के साथ मिट्टी भी आ गई क्या, तूने कमंडल कभी धोया नहीं क्या। और शेर उसे गालियां मार रहा है। शेर उसे पानी की मांग करता है लेकिन ऋषि उसको फिर मारने लगता है। शेर को बड़ा जोर से लगता है मेरी आंख में फूंक मार दो। शेर दूर जाकर गिरता है और ऋषि भागने लगता है। ऋषि को भागता देख बांकीलाल की उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि वो चेतक पर बैठा है और चेतक ऋषि के पीछे भागने लगता है। आगे जाके ऋषि तपस्या करने लगता है। बांकीलाल देखता है कि ऋषि चिमटा पर बैठ के तपस्या कर रहा है, तो वो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान को पूछता है शाप वरदान देवता आप प्रकट हो गए, बहुत बेइंसाफी है ये देवता होकर ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। ये शाप और वरदान देवता है। ऋषि उनसे पूछता है कि श्राप देना और वरदान देना ऋषि का अधिकार है कि नहीं। तो शाप वरदान देवता कहते हैं हाँ, हर ऋषि के पास एक शाप और एक वरदान की शक्ति होती है। जब वह किसी को शाप या वरदान देता है तो उसका वो समाप्त हो जाता है और नया शाप और एक वरदान उसे प्राप्त हो जाता है। ऋषि पूछता है कि मेरे श्राप देने पर भी शेर चूहा क्यों नहीं बता। तो शाप देवता बोलते हैं कि मैं इसी भूल को ठीक करने यहाँ आया हूँ। एक शाप और एक वरदान ऋषि के पास जाने लगता है लेकिन ऋषि हार्ट अटैक से मर जाता है। तो फिर ये दोनों श्राप और वरदान सोचते हैं हम ऐसे नहीं घूम सकते क्योंकि देवता भी गायब हो गए हैं, अभी हमें किसी और ऋषि के अंदर प्रवेश करना होगा। बांकीलाल सोचता है अगर ये शाप और वरदान मेरे अंदर समा जाए तो मुझे भी शाप और वरदान देने की शक्ति आ जाएगी। तभी वहां पे दो ऋषि आ जाते हैं और श्राप और वरदान उन ऋषि के अंदर समाने लगते हैं। दोनों ऋषि वैसे तो जुड़वा है और ये समा जाते हैं एक एक ऋषि के अंदर। यहाँ चेतक कहता है अच्छा हुआ भगवान, ये शाप और वरदान जो है ऋषि में समा गए, मेरे मालिक के अंदर नहीं। ऋषि कहते हैं ऋषि कीर्तनाचार्य मेरे में शाप समा गया है। तो भजनाचार्य कहता है मुझ में वरदान, लेकिन वो कहता है हमारे अंदर ऑलरेडी एक एक शाप और वरदान पहले से हैं।
ऋषि कहते हैं कि एक्स्ट्रा शाप और वरदान ओवरलोड हो गए हैं और ये अभी अतिरिक्त होने के कारण बॉडी से निकल के किसी और को भी लग सकते हैं और आजू बाजू के मानव को परेशान कर सकते हैं। तभी एक कौवा बांकेलाल के ऊपर हल्का होकर निकल जाता है और बांकेलाल की आंखें बंद हो जाती है। वो दो ऋषि अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं, लेकिन क्योंकि बांकेलाल के ऊपर कौवा हल्का होके गया था तो बांकेलाल को भी पता ही नहीं है कि कौन सा ऋषि शाप वाला है और कौन सा वरदान, क्योंकि दोनों तो ट्विंस हैं। बांकेलाल सोचता तो है कि शाप तो मैं लूँगा, शाप तो मैं नहीं लूँगा, मैं तो वरदान लूँगा और शाप दूंगा मोटे मुच्छड़ को, लेकिन उसे पता ही नहीं कि कौन सा ऋषि कौन सा है। बांकेलाल सोचता है अगर ये शाप और वरदान किसी और को मिले इसके पहले मुझे राजा विक्रम सिंह को यहाँ लाना होगा। बांकेलाल जल्दी से अपने नगर पहुंचता है और वहां पे ढिंढोरा पिटवा देता है कि जंगल में सांप है और कोई भी जंगल में ना जाए। एक आदमी कहता है मैं तो लकड़ी काटने जाने वाला, दूसरा शिकारी कहता है मैं तो शिकार करने जा रहा था। सेनापति बांकेलाल को महल में आने पर डांटता है, कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ढिंढोरा क्यों पिटवाया। तो दासी जो है दूसरी सुंदर सी, वो उससे कहती है सेनापति बांकेलाल ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उल्टा उसने आपको जंगल में बेच देना चाहिए था, सबकी बला टल जाती थी, बंदर कहीं का। तभी मंत्री कहता है जंगल में जाना तो जरूरी है, अदरवाइज प्रजा जो है खाना वाना कैसे पकाएंगी। तो राजा कहता है राजा होने के नाते हमें जंगल में जाना होगा, एक दिशा में मैं जाऊंगा और दूसरी दिशा में जाएगा बांकेलाल। बांकेलाल मन ही मन खुश हो जाता है, वो मारा पापड़ वाले को। बांकेलाल नाटक करता है और कहता है ऐसा ना हो कि मुझे वरदान मिल जाए। तो सेनापति कहता है हम दुआ करेंगे तुम्हें शाप ही मिले। तो दासी कहती है सेनापति से तुम्हें क्या हरि रूप प्राप्त हो जाता अगर तुम्हें वरदान मिलता। तो वो कहता है मेरा तो हरि रूप है। तो दासी कहती है वानर की बात नहीं कर रही हो। तो अर्ज कहता है बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बांकेलाल और महाराज जंगल में अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं। तो महाराज आगे बढ़ता है और ऋषि भजनाचार्य उसे मिलता है जिसके पास श्राप है। वो कहता है मुझे तुम्हें श्राप देना होगा। तो महाराज कहते हैं हाँ ठीक है मुझे श्राप दे दीजिए। लेकिन वो कहता है श्राप क्या मिठाई है, तुझे मुझे कुछ बुरा बोलना होगा तब मैं गुस्सा हो जाऊंगा और तुझे श्राप दूंगा। तो वो कहता है बुजुर्ग बुढ़ाओ खुसट कहना ठीक होगा। ऋषि कहता है ऐसा मत करो, मुझे लात मारो और फिर अशब्द कहो, तो फिर मैं अपशब्द कहो तो फिर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो महाराज उस बूढ़े को लात मारता है, कहता है बुढ़ाऊ निकम्मे मुफ्तखोर। ऋषि गुस्से में आता है और फिर राजा को श्राप देता है कि मैं तुझे वृद्ध होने का, बूढ़ा होने का श्राप देता हूँ। श्राप महाराज के पीछे लग जाता है और वो श्राप मंत्र प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं खड़क के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इधर बांकेलाल पहुंचता है ऋषि कीर्तनाचार्य के पास और वो उसे कहता है तू भाग्यशाली है, मुझे तुझे वरदान दूंगा, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही वरदान नहीं दूंगा, तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो वो उसे मिठाई फल फूल देने की कोशिश करता है। ऋषि कहता है मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे हासिल कर दूंगा, एक काम कर मेरे पैर दबा दे, इस उम्र में पैर में बहुत दर्द होता है। तो पहले तो बांकेलाल उसका मजाक उड़ाता है, कहता है मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। फिर कहता है नहीं महाराज मैंने मजाक किया, गलती से निकल गया, तो ठीक है आप वस्त्र ऊपर करिए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। तब वो ऋषि बांकेलाल से खुश हो जाता है और उसे वरदान देता है कि उसे अलादीन का चिराग मिलेगा। तो बांकेलाल कहता है ये अलादीन का चिराग क्या भला है। वो कहता है समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। जाते जाते बांकेलाल बूढ़े को झंडू बाम गिफ्ट करता है। बांकेलाल यहाँ खुश हो रहा है क्योंकि उसे वरदान मिला है और क्योंकि महाराज को पक्का ही श्राप मिला होगा। इधर बांकेलाल जंगल में निकलता है, सोचता है मुझे जादुई चिराग कब प्राप्त होगा। तभी उसके सिर पर जादुई चिराग आके गिरता है। जादुई चिराग से आवाज निकलती है अबे उठाता क्यों नहीं। फिर बांकेलाल सोचता है जब मैं इसे रगड़ूंगा तो इससे बाहर जीन आ जाएगा और मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। तो वहां से अंदर से आवाज आती है अबे रगड़ता क्यों नहीं। चिराग से धुआं निकलने लगता है और धुएं के साथ निकलता है जीनी भी बाहर आ जाता है और फिर कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। लेकिन जीनी ऐसा कुछ नहीं कहता, वो तो कहता है अबे तेरा क्या होगा कालिया। तो बांकेलाल कहता है मैं तेरा मालिक हूँ और मैं जो बोलूँगा वो तुझे मानना होगा, तुझे मेरा हुक्म तो मानना ही होगा। और फिर बांकेलाल उससे कहता है उस पेड़ से स्वादिष्ट फल निकाल कर मुझे खिलाओ। लेकिन वो जिन बांकेलाल को एक लात मारता है। बांकेलाल कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, मैं बड़ा ही क्षमावान हूँ, क्षमा कर दूंगा मैं तुझे, चल ठीक है। तभी वो जिन एक चिड़िया का आवाज देता है और कहता है इस बांकेलाल के सिर पर तब तक मार जब तक ये बांकेलाल मुझसे क्षमा न मांगे। कहता है कि मैं उसका गुलाम हूँ।
वो चिड़िया बांकेलाल के सिर पर कंटिन्यू मारने लगती है। तब बांकेलाल कहता है ये क्या हो रहा है, अरे मुझे क्षमा कर दो। तो चिड़िया कहती है जिन को क्षमा मांग। तो जिन को वो कहता है मुझे क्षमा कर दो। बांकेलाल उससे पूछता है कि उसकी गलती क्या है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ अलग टाइप का जिन हूँ, मैं आदेश लेने वाला नहीं आदेश देने वाला जिन हूँ। मैं किसी भी चीज़ को, निर्जीव या सजीव वस्तु को आदेश दे सकता हूँ और वो मेरा काम मानती है, और तूने मुझे आदेश दिया था, ये तेरी गलती है। बांकेलाल यकीन नहीं करता तो वो बेल को कहता है बेल जा बांकेलाल के कान में घुस जा। तो बेल जो है बांकेलाल के कान में घुसने लगती है। वो बोलता है इसे रोको इसे रोको। तो जिन उसे रोकता है और कहता है आप समझ में आया। बांकेलाल सोचता है अगर ये मेरे कान में घुस जाती तो फिर सिर में जाती और मार डालती थी। बांकेलाल जिन के पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका हर एक आदेश मानूंगा। जिन कहता है जा मुझे कोई कुड़ी दिखाओ। तो बांकेलाल कहता है कुड़ी, उसके लिए तो मुझे नगर जाना होगा, राजपुरोहित से बात करनी पड़ेगी, वो आपके लिए शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ देगा। तो फिर से वो जो जिन है बांकेलाल को एक लात मारता है। वो कहता है अभी क्यों लात मारी तूने मुझे। तो जिन कहता है तूने मुझे आदेश दिया था, तूने मुझे कहा कि तू जिन चिराग के अंदर चले जाना कुड़ी को लेके। तो वो कहता है मैंने आदेश थोड़ी आपसे निवेदन किया था। तो फिर जिन फिर से गुस्सा हो जाता है और बिच्छू को कहता है बिच्छू इधर आ और इस बांकेलाल को काट ले। बिच्छू बांकेलाल की तरफ बढ़ने लगता है। तो बांकेलाल कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। तो जिन फिर से उसे रोक देता है, अरे भाई रुक जा। इधर बांकेलाल कहता है ठीक है महाराज, मैं आपके लिए कुड़ी ढूंढ के लाऊंगा। तो वो जिन कहता है तू तो कुड़ी का अर्थ समझा ही नहीं। हमारे जिन लोगों के लिए कुड़ी का मतलब होता है सारी की सारी लड़कियां, सारी की सारी स्त्रियां जितने भी राज्य में हो, और हमें उनसे शादी नहीं करनी है, उनका तेज चाहिए। कुड़ियों के तेज में बहुत शक्ति होती है, हमें और बलवान बना देती है। बांकेलाल कहता है अगर तेज ही चाहिए तो सूर्य का ले लो, बेचारी अबला स्त्रियों को परेशान करते हो। तो जिन फिर से गुस्सा हो जाता है, कहता है ओ मधुमक्खियों बांकेलाल को मजा चखाओ। बांकेलाल कहता है फिर मैंने आदेश दे दिया, और मधुमक्खियां बांकेलाल की तरफ बढ़ने लगती हैं। बांकेलाल फिर से जिन से क्षमा मांगता है और जिन मधुमक्खियों को रोक देता है। इधर मोटा भी बांकेलाल की तरफ भागते हुए आ रहा है, बांके बांके बांकेलाल, और इधर मंत्र का उच्चारण अभी भी चालू है। बांकेलाल सोचता है अभी तक इसको श्राप लगा कि नहीं लगा। इधर बांकेलाल जिन से कहता है कि वो जो आदमी दौड़ते हुए आ रहा है वो विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह है, बड़ा ताकतवर है और वो आपको टक्कर मारने के लिए आ रहा है, और जीनी को उकसा देता है। जिन बांकेलाल को खड़क देता है, बोलता है उसका वध कर दे। आ गया कहा गया, लेकिन वो खड़क इतना भारी है कि बांकेलाल उसके नीचे दब जाता है और कहता है खड़क ही देना था तो मेरे अनुपात का देना था, इतना बड़ा क्यों दिया, मेरा मतलब माफ कर दीजिए। कहता है कि एक ही रास्ता है, महाराज को जीनी की तरह चिराग के अंदर बंद कर दो। तो फिर जीनी चिराग को उठाता है और इधर वो गाना गाने लगता है, मैं जटे अमला पगला दीवाना इतनी सी बात न माना। और ये महाराज सोचते हैं इतना बेसुरा क्यों गा रहा है, और ये गाना खत्म होते ही महाराज चिराग के अंदर समा जाता है। बांकेलाल सोचता है ये अब तभी बाहर निकलेगा जब मैं इसे रगड़ूंगा। इधर बांकेलाल चिराग को हाथ में लेके नाचने लगता है, कहता है कि महाराज को अभी मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। तभी वो कुड़ी लाने के लिए निकल पड़ता है। तो जिन कहता है अब मैं कहाँ रुकूंगा। तो वो कहता है कहीं भी रुक। तो वो कहता है ये चिराग ही मेरा घर है, मैं तो इसके अंदर ही रुकता हूँ। अब जीनी कहता है चिराग के अंदर मैं कैसे जाऊंगा, इसके अंदर तो महाराज है, अभी चिराग को रगड़ और इसे बाहर निकाल ताकि मैं अंदर जा सकूं। बांकेलाल सोचता है मैं तो इसे कभी ना रगड़ूं। तभी जीनी की शक्ल बदलने लगती है और इसकी शक्ल महाराज जैसी होने लगती है। जीनी पूरी तरह से महाराज में बदल जाता है। वो कहता है क्योंकि मैंने महाराज को चिराग के अंदर डाल दिया, इस प्रकार से मैंने चिराग का अधिकार महाराज को दे दिया और इसके कारण मेरा रूप बदल गया है। अभी मुझे ऐसे ही रहना होगा, जल्दी से इसे रगड़ ताकि महाराज बाहर आए और मैं अपने असली रूप में आ सकूं। बांकेलाल चिराग घसने से मना कर देता है। तो वो जीनी जो महाराज के रूप में गेंडे से कहता है, गेंडे ये चिराग घसने में आनाकानी कर रहा है, जरा इसको मजा तो चखा। और गेंडा बांकेलाल की तरफ बढ़ने लगता है। तो बांकेलाल कहता है नहीं उसे रोको महाराज, मैं मजाक कर रहा था। तभी वो जीनी गेंडे को रोक देता है और उधर से श्राप आ जाता है। और क्योंकि जीनी महाराज के रूप में, श्राप जो है जीनी के अंदर समा जाता है और जीनी बूढ़ा हो जाता है। वो कहता है जीनी तुम बूढ़ा हो कैसे हो गए, चिराग बता मुझे क्या हुआ। जीनी कहता है तुझे वो श्राप लग गया जो महाराज का पीछा कर रहा था क्योंकि तू महाराज के रूप में था। वो कहता है अब मैं ठीक कैसे होऊंगा। चिराग कहता है अगर कोई अपनी युवावस्था तुझे दे दे तो तू फिर से जवान हो सकता है।
तो जीनी कहता है अगर मैं चिराग में इसी अवस्था में प्रवेश कर जाऊं तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा कमजोरी के कारण। बांकेलाल को फिर वो कहता है बांकेलाल चिराग मत रगड़ना और एक काम कर अपनी जवानी मुझे दे दे ताकि मैं फिर से जवान हो जाऊं। तो वो कहता है नहीं, वो कहता है जल्दी से अपनी जवानी दे नहीं तो मैं एनाकोंडा को बुला दूंगा। तो बांकेलाल कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं अपना जवानी तुझे नहीं देने वाला, जबरदस्ती मत कर मेरे साथ। तो बांकेलाल मानता ही नहीं है तो जीनी खुद भी डर जाता है और फिर वो कहता है मैं चिराग से दूसरा रास्ता पूछता हूँ। तो बांकेलाल कहता है चिराग से दूसरा रास्ता पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो स्त्रियों को ले आऊँगा, कुड़ियों को, उनका तेज आपको मिल जाएगा और आप वैसे ही जवान हो जाएंगे, तो आपका काम वैसे ही बन जाएगा। लेकिन मुश्किल है, ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। तब वो जीनी महाराज को एक बांसुरी देता है, मतलब हमारे बांकेलाल को एक बांसुरी देता है और कहता है इस बांसुरी की तान को सुनकर सारी स्त्रियां जो है सम्मोहित हो जाएंगी और सारी कुड़ियां तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, और चल अभी मुझे महल छोड़ दे ताकि मैं चमनप्राश खा सकूं। महाराज के रूप में जीनी आता है तो महारानी उसे देख के बेहोश हो जाती है और महाराज उससे कहता है चल मुझे चमनप्राश खिला प्रबंध मंत्री। और ये बांकेलाल कहता है मैं जाता हूँ कुड़ियों को लेने। तभी एनाकोंडा वहाँ पे आता है और बांकेलाल को कहता है बैठ मेरी पीठ पे, मैं तुझे नगर छोड़ देता हूँ और मुझे जीनी का आदेश है अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे खा जाऊँ। तो वो कहता है चुपचाप अपना काम कर। बांकेलाल नगर में जाके बांसुरी बजाने लगता है और सारी की सारी लड़कियाँ उसके पीछे चलने लगती है और उनको लेके वो सभी को लेके पहुँचता है महल के अंदर। और इन स्त्रियों में प्रबंध मंत्री की बीवी भी है और नारा मंत्री की भी। और बांकेलाल का महाराज मतलब ये जीनी सोचता है ये स्त्रियां तो मेरे लिए ही लेकर आया है। यहाँ वो जीनी साथ में यज्ञ भी कर रहा है। बाद में जीनी कहता है मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ, मैं जीनी हूँ और तुम सब यहाँ से चले जाओ। महारानी देख के और शौक में आ जाता, आप महाराज नहीं है? वो कहता है नहीं। और वो कहता है तुम लोग नहीं जाओगे ना? तो सभी कौवों को आदेश देता है कि इन लोगों के पीछे पड़ जाए और वो लोग भागने लगते हैं। इधर जीनी बांकेलाल से कहता है कि तू बांसुरी बजाना बंद कर, ताकि बांसुरी बजाना बंद करेगा तभी मैं शक्ति प्राप्त कर सकूंगा। और जिन देवता के कथानुसार मुझे सारे कपड़े उतारने होंगे ताकि इन सभी स्त्रियों का बल मुझ पर पड़े और मैं लोहे के समान ताकतवर बन जाऊं। बांकेलाल उससे कहता है तुमने ये तो सोचा ही नहीं धुआं चटने पर क्या होगा? बोलते हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं। तुमने महाभारत पढ़ा है? वो कहता है मैंने महाभारत नहीं पढ़ा। तो एक काम करो, ये जो केले का पत्ता है अपनी कमर पे बांध लो। और फिर धुआं होने लगता है और स्त्रियों का जो तेज है उसमें समाने लगता है। फिर शीघ्र ही धुआं छटा। धुआं चटते ही देखने को मिलता है कि जीनी का शरीर बहुत बड़ा हो गया और वो कहता है अभी मैं जीनों का राजा बन गया हूँ, सबसे ताकतवर जीन बन चुका हूँ। और कहता है अभी तू जल्दी से चिराग रगड़। बांकेलाल कहता है मैं अगर चिराग को रगड़ दूंगा तो महाराज बाहर आ जाएगा और मेरे सारे के ये कराए पर पानी फिर जाएगा। वो जीनी पे वार करता है, कहता है मैं तेरा अंत कर दूंगा। जीनी उस तलवार को पकड़ता है और उसके टुकड़े कर देता है। फिर बांकेलाल कहता है सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अपनी ताकत का टेस्टिंग ले रहा था। तो जीन कहता है झूठ, बहुत झूठ। जीनी बांकेलाल को पकड़ता है और एक घड़े में डाल देता है। जीनी उसके अंदर डालता है, कहता है कि मैं लस्सी बनाऊंगा तुझे इसके अंदर डाल के। मुझे खट्टी लस्सी, मीठी लस्सी, कड़वी लस्सी पसंद है, ज़्यादातर तो बकवासी की गई है। फिर वो कहता है नमकीन लस्सी पसंद है, तो उसे नमक देता है उसके अंदर डालने के लिए। ये ले नमक, एक चुटकी काली मिर्च का मिश्रण। वह नमक बांकेलाल जीन के ऊपर फेंकता है और भागने लगता है और महारानी के पास पहुंचता है। महारानी कहती है बांकेलाल असली महाराज कहाँ है और वो दुष्ट जिन महाराज कैसे बन गया? वो जिन बांकेलाल की तरफ बढ़ने लगता है, कहता है जब तक तू चिराग को रगड़ेगा नहीं महाराज बाहर नहीं आएंगे। और फिर सोचता है अगर लोग सोचते हैं कि बांकेलाल के कारण ही ये मुसीबत आई है। बांकेलाल चिराग को घसता है और वहां से एक जीनी बाहर आता है, कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो फिर वो कहता है अब मुझे इसे अंदर भेजने को क्या है? बांकेलाल फिर उस जीनी से कहता है कि उस दुष्ट जीनी को खत्म कर दो। तो वो कहता है तुझे कैसे पता इस अंदर वाले जीनी के पास जादुई शक्ति है? वो कहता है जब तूने मुझे कहा कि तुझे अंदर भेज दे तब मैं समझ गया अंदर वाले जीनी में ही एक्चुअल शक्तियां हैं। बांकेलाल आदेश देता है दूसरे जीनी को मारने के लिए और वो जीनी बांकेलाल का आदेश मानकर इसको मारने लगता है। तब वो कहता है ये मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मेरा शरीर जो है लोहे का है। तब बांकेलाल उसने कहता है तूने महाभारत नहीं देखी? तेरे कमर पर केले के पत्ते हैं और वो वाला पार्ट कमजोर है, लोहे का नहीं। जीनी उसको मार मार के उसकी हालत कमजोर कर देता है और उसके शरीर में समाया स्त्री का बल भी चला जाता है। फिर वो बांकेलाल से कहता है अगर तुम मुझे अभी जिन
चिराग के अंदर जाने को कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। और फिर बांकेलाल उसे चिराग के अंदर जाने को कहता है और वो जीनी चिराग के अंदर समा जाता है और अपने रूप में आता है। और इधर महाराज भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, चिराग के बाहर आ जाते हैं और चिराग भी टूट जाता है। अरे ये क्या हुआ, चिराग टूट गया। और बांकेलाल को महाराज किसी कर लेते हैं क्योंकि वो फिर से ठीक हो गए हैं और वापस भी आ चुके हैं। और कहते हैं बांकेलाल दे पुच्छी, तो वो कहता है मैं तो सोच रहा था कि जिनके शरीर के दुर्बल अंग के रहस्य की धमकी देखकर उसे आजीवन अपने काबू में रखूंगा और विशालगढ़ का राजा बनूंगा और मोटे को हमेशा चिराग में ही कैद रखूंगा, पर बेड़ा गर्क हो गया सारी योजना का। और यहाँ पे होती है कहानी समाप्त, क्योंकि महाराज आ गए वापस, चिराग का हो गया बेड़ा गर्क और कहानी पहले जैसी जैसे कभी हुई नहीं।